क्या आपने कभी सुना है एक साल में चार चार मुख्यमंत्री? जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार। और वो भी किसी छोटे राज्य में नहीं, बुद्ध और महावीर की धरती बिहार में। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? सत्ता का खेल था या सियासत की साजिश? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जहां कुर्सियां तो थी, पर टिकना किसी के बस में नहीं था। जहां 13 विधायकों वाला भी मुख्यमंत्री बना और किसी को सिर्फ 4 दिन की सत्ता मिली। तो चलिए खोलते हैं उस राजनीतिक प्रयोगशाला का पन्ना जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल डाला। आज हम लेकर आए हैं बिहार की राजनीति का वह दौर जब सत्ता के सिंहासन पर सिर्फ दिन गिनने वाले मुख्यमंत्री रहे और हर कदम पर चौंकाने वाली घटनाओं ने नए कीर्तिमान बनाए। जानिए बिहार की राजनीति के उन ऐतिहासिक मोड़ों के बारे में जब मात्र 13 विधायक वाला नेता मुख्यमंत्री बना और कई बार सत्ता का खेल पलट गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में कांग्रेस की पकड़ टूटी और किस तरह अस्थिरता ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल डाला। जानिए कैसे चार चार मुख्यमंत्री आए और गए और कैसे सत्ता के खेल ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की राजनीति के उस दौर में जहां सत्ता के सिंहासन पर सिर्फ दिन गिनने वाले मुख्यमंत्री रहे और हर कदम पर चौंकाने वाली राजनीति ने नए कीर्तिमान बनाए। तो चलिए जानते हैं उस दौर की सियासी दास्तां जब बिहार की राजनीति ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े और इतिहास लिखा। भारत की उस राजनीति की जो न सिर्फ आज की बल्कि इतिहास की भी परछाई बन चुकी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की राजनीति की जिसे यूं तो बुद्ध और महावीर की भूमि कहा जाता है, लेकिन सियासत के खेल ने यहाँ कभी 13 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बना दिया तो किसी को सिर्फ 4 दिन के लिए कुर्सी सौंप दी। जी हाँ, बिहार की राजनीति एक ऐसा अध्याय जो जितना पुराना है उतना ही पेचीदा और उतना ही दिलचस्प भी। आजादी के बाद जब देश में लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी तब बिहार में कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्री कृष्ण सिंह जैसे नेता बिना किसी चुनाव के मुख्यमंत्री बना दिए गए। 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तब भी कांग्रेस ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीता। 1961 तक उनका राज चला, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जातिगत समीकरणों का उबाल उभरने लगा था। ब्राह्मण, कायल और भूमिहार नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर घमासान मच गया। कांग्रेस में खींचतान इस कदर बढ़ गई कि अगले 6 सालों में उसने 3 मुख्यमंत्री बदल डाले। दीप नारायण सिंह सिर्फ 17 दिन टिके, फिर विनोदानंद झा आए जो 2.5 साल में ही चले गए और अंत में कृष्ण वल्लभ सहाय आए जिन्होंने किसी तरह कांग्रेस का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 1967 में वो हुआ जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार राज्य की सत्ता उससे छीन गई। महामाया प्रसाद सिन्हा जो पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे और अपनी पार्टी जन क्रांति दल बना चुके थे, वे मुख्यमंत्री बने। हैरानी की बात यह थी कि उनकी पार्टी के पास सिर्फ 13 विधायक थे, लेकिन विपक्षी गठबंधन का गणित ऐसा बैठा कि वे सीएम बन गए और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनाया गया। विचारधाराओं की भिन्नता और जातिगत असंतुलन इतना था कि महज 1 साल में ही सरकार बिखर गई। महामाया सरकार को गिराने में जिस नेता का सबसे अहम रोल था वो थे सतीश प्रसाद सिंह। उन्होंने बगावत की और शोषित दल के नेता बीपी मंडल का समर्थन हासिल कर लिया। वहीं कांग्रेस ने इस बगावत को भुनाया और सतीश प्रसाद को अंतिम मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन एक कार्यकाल सिर्फ 4 दिन का था। जी हाँ, 4 दिन बाद बीपी मंडल को विधान परिषद भेजा गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दल बदलुओं की सरकार कहा गया क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में लगभग सभी मंत्री दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चला।
सिर्फ 47 दिन बाद कांग्रेस के 16 विधायकों ने व्हिप के खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग कर दी और बीपी मंडल की सरकार गिर गई। अब कांग्रेस को फिर से सत्ता में लौटने का मौका मिला, लेकिन इस बार एक नया प्रयोग हुआ। भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। वे राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी मात्र 95 दिन चली। वजह वही अंदरूनी विवाद, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर असहमति और राजनीतिक अस्थिरता। सरकार बजट भी पेश नहीं कर पाई और आखिर में इस्तीफा दे दिया गया। इस पूरे दौर को देखें तो यह साफ हो जाता है कि 1967 से 1968 तक का बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया था। सिर्फ 16 महीनों में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 200 से ज्यादा विधायक दल बदल चुके थे और अंत में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। यह वो समय था जब पहली बार बिहार ने राजनीतिक अस्थिरता की कितनी भयावह तस्वीर देखी थी। कांग्रेस भले ही 1969 में फिर सत्ता में लौटी, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। बिहार की राजनीति ने इस दौरान न सिर्फ नए समीकरण देखे, बल्कि इसने भारतीय राजनीति को भी एक सीख दी कि सत्ता की कुर्सी सिर्फ बहुमत से नहीं, बल्कि समझदारी, संतुलन और सामूहिक नेतृत्व से चलती है। इस राजनीतिक यात्रा ने बिहार को एक नया राजनीतिक चरित्र दिया, एक ऐसा चरित्र जिसमें बार बार सत्ता बदलती रही, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। तो ये थी बिहार की उस दौर की राजनीति की कहानी, जहां 4 मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन जनता के दिलों में एक सवाल छोड़ गए, क्या राजनीति अब सेवा रह गई है या सिर्फ सत्ता का खेल। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और जुड़े रहें राष्ट्र की रौनक के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए खबरों की असली रोशनी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।